हाय गाइस। बेटा आज हम लोग चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू करने वाले बच्चा लोग। कौन सा वाला? बेटा हम लोग करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल शुरू। तो प्लीज गाइस थोड़ा अच्छे ध्यान देना, पर उसके पहले हम लोग क्विक रिवीजन लेने वाले हैं बच्चा लोग। पहले क्या बेटा, सबसे पहले 118 एलिमेंट्स जिसमें 98 नेचुरली अकरेंगे, 20 सिंथेटिक है। सबसे पहले कौन आया था? जोहान वुल्फगैंग डोबरनियर आया था बेटा। जोहान वुल्फगैंग डोबरनियर ने क्या किया था, उसने तीन तीन के ग्रुप्स बनाए थे ऑन बेसिस ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज, और उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस में अरेंज किया था। और उसने क्या पाया था? उसने ये पाया था कि एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट वाज एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। ठीक है, यहां तक का। ऐसे उसे कितने बने थे बेटा ट्राइड्स? इनको जो ट्राइड्स होता है वो बने थे तीन। कौन से? लिनाक, कासराब्रा, क्लब राय। प्रॉब्लम क्या था? सब सिर्फ तीन ही बने थे। चलो ठीक है। फिर आया था न्यूलैंड, जिसका नाम क्या था? जॉन न्यूलैंड। उसने आता न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। उसी समय 56 एलिमेंट्स थे। सबसे हल्का था हमारा कौन सा? हाइड्रोजन। सबसे भारी था थोरियम, TH। ठीक है, उसने उनको सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर दे एटॉमिक मासेस में अरेंज किया। और उसने क्या पाया भाई ने? अपने भाई ने पाया कि हर आठवां एलिमेंट का प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट जितना हो रहा है अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो। इसलिए उसने उसका नाम क्या रख दिया? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, यानी सरगम वाला। ठीक है, वैसा रखा। पर इसमें इश्यूज क्या आना शुरू हुए थे बच्चा लोग? पहला इशू तो ये था कि सर कहते हैं ये सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल था, उसके बाद में ये एप्लीकेबल नहीं था। मतलब सिर्फ अपने जो हल्के एलिमेंट्स है उसमें चल रहा था, भारी एलिमेंट्स में नहीं चल रहा था। पहला इशू ये था। दूसरा इशू क्या था बच्चा? उसने एडजस्ट करने के लिए ना दो एलिमेंट्स के एक एक ग्रुप में रखना शुरू कर दिया था। इसका मतलब क्या? देखो, कोबाल्ट निकल को एक ग्रुप में रख दिया था और सी ला को एक ग्रुप में रख दिया था। साथ में उसको लगा, थर्ड इशू है, उसको लगा सर करके सिर्फ 56 एलिमेंट्स आए, उतने ही रहने वाले, इससे ज़्यादा एलिमेंट्स आगे मिलने नहीं वाले। बट लेटर हम जानते हैं बहुत नए नए एलिमेंट्स मिले। जैसे ही वो आए उन लोगों ने लॉ को फॉलो करना बंद कर दिया। फिर आखिरी इशू क्या था बच्चा? कोबाल्ट निकल, जिसकी प्रॉपर्टी दूर दूर तक के अपनी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जैसी नहीं है, तब भी वो सेम ग्रुप में आ गए थे। और वही जिसकी आयन जैसी है, वो दोनों बहुत दूर दूर थे। अब इससे बेटर काम करने का था मेंडलीफ, जिसका नाम क्या था बच्चों? डिमित्री इवानोविच मेंडलीफ। इसके पीरियोडिक टेबल का क्या नाम था? मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसके तक के 63 एलिमेंट्स आ चुके थे बेटा। अब देखो इसने क्या किया था, इसने कंसिडरेशन में क्या क्या लिया था बच्चा? एटॉमिक मास, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज, ये तीनों चीजें उन लोगों ने अपने कंसिडरेशन में लिया था। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या किया था उसने? ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स बनाया था, याद है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रिएक्ट करके। सर क्यों? क्योंकि अच्छे खासे रिएक्टिव थे, सबका रिएक्ट करने को रेडी थे, इसलिए उसने ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स का फॉर्मूला बनाया। फिर जो फॉर्मूला था उसके बेसिस उसने क्लासिफिकेशन शुरू किया, ग्रुपिंग बनाना शुरू किया। ठीक है, फिर उसने इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक मासेस में जब अरेंज किया तो नियरली सब कुछ फिट हो रहा था। तो उसने अपना लॉ क्या दिया था? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, अब उसने हॉरिजॉन्टल रोज को क्या नाम दिया था? पीरियड्स। और वर्टिकल कॉलम्स को नाम क्या दिया था बेटा? उसने ग्रुप दिया था। बट इसकी एडवांटेज देखो, बंदे ने कुछ गैप्स छोड़ा, ये डिसएडवांटेज नहीं है। उसने बहुत बोल्डली प्रेडिक्ट किया कि आगे एलिमेंट्स आएंगे तो यहाँ पे बैठ जाएंगे। उसने उनका नाम देना भी शुरू किया। नाम कैसा दिया था उसने? एका बोरॉन, जिसका था एक्चुअल में बाद में आया स्कैंडियम। एका एल्यूमिनियम, जो कि था क्या? गैलियम। और एका सिलिकॉन, जो कि था जर्मेनियम। उसने इनकी प्रॉपर्टीज भी प्रेडिक्ट की थी, जो कि बहुत बहुत कुछ मैच कर गई थी। और तीसरा एडवांटेज क्या हुआ था बेटा? जब नोबल गैसेस आई थी, मतलब इनर्ट गैसेस जब आई थी, तब ये सब की सब इनर्ट गैसेस के लिए उसने एक नया कॉलम बना पा रहे थे। कोई इशू नहीं आ रहा था उसमें, मतलब उसके पीरियोडिक टेबल में सेटल हो जा रहे थे। ये ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, भाई का प्रॉब्लम क्या क्या हुआ था? अब देखो ये जो चारों प्रॉब्लम है ना, ये चारों प्रॉब्लम और आज अपना जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, जो हेनरी मोस्ले भैया ने बनाया अपने, वो वाले इसके थ्रू अपना हो जाएगा सॉर्ट। पहला प्रॉब्लम क्या था? भैया जी को समझा ही नहीं अपने। कौन से भैया को? ये डिमित्री इवानोविच, इसको मेंडलीफ को, कि सर हाइड्रोजन का रखू काम है। क्यों बेटा? हाइड्रोजन का प्रॉब्लम क्या आ रहा था? उसका एटॉमिक, उसका प्रॉपर्टीज बहुत कुछ अल्कली मेटल्स जैसा भी होता था, मतलब लिनाक, या फिर उसका बहुत कुछ प्रॉपर्टीज अपने हैलोजन यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जैसा भी चल रहा था। तो वो डिसाइड ही नहीं कर पाया यहाँ रखूँ कि यहाँ रखूँ। चलो ठीक है, कई कई जगह पे उसने हायर एटॉमिक मास को पहले रखा था दैन लोअर। जैसे कोबाल्ट जो हायर एटॉमिक मास है, उसको उसने निकल के पहले रख दिया था। चलो ये भी ठीक है। नेक्स्ट बेटा, जैसे ही आइसोटोप्स आए उससे प्रॉब्लम आ गया। क्लोरीन के दो आइसोटोप्स दिखे, जैसे कि Cl35, Cl37। हाइड्रोजन के तीन होते थे, याद है आपको? 1, 2, 3 वाला। कार्बन के दो थे, दो से भी ज़्यादा थे आई थिंक, पर दो मुझे पता है, 12 और 14 वाला। ऐसे जो सब चीज़ें थी वो उसको सेटल नहीं कर पा रहा था। और दूसरा क्या था बेटा? एटॉमिक मासेस एक पीरियोडिकली आगे नहीं बढ़ते, रेगुलर पैटर्न में जंप नहीं करते, इसलिए उसे ये तो पता चल जाता कि चलो ठीक है यहाँ पे कोई एलिमेंट आएगा, बट कितने एलिमेंट्स आएंगे दो एलिमेंट के बीच में, वो चीज़ प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा। ठीक है, एक काम करो आप लोग फट से इसको पॉज करो और प्लीज़
एक बार चारों लिमिटेशन वापस से पढ़ लो। अब देखो गाइस, अपना जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, जो अपन नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वो वाला है जो हम लोग अभी यूज करते हैं। बेटा इस पीरियोडिक टेबल में ना ये चारों जो इश्यूज थे वो चारों के चारों इश्यूज आपके क्लियर हो जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम बचेगा नहीं, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग। बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने किया था? हेनरी मोसले। बेटा इसका नाम पूछा गया है बोर्ड्स में, इसलिए मैं बच्चे साइंटिस्ट का नाम भी इतना ज़्यादा शिद्दत से आप लोगों को याद कराने की कोशिश करता हूँ। क्या है नाम बंदे का? हेनरी मोसले, ठीक है। भाई देखो बच्चे सब लोग क्या कर रहे थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक मासेस पे मारामारी करते। भाई ने दिमाग लगाया इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर याद है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोलते थे, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन न्यूट्रल एटम, वो वाले। उसके हिसाब से उसने अरेंज करना शुरू किया। फिर उसने क्या पाया, जब इसने ऐसा अरेंज किया तो भी पीरियोडिसिटी आ रही है प्रॉपर्टी में, तो उसने अपना लॉ लिखा, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। बेटा मेंडलीव का क्या था? उसका था एटॉमिक मास। इसके लॉ में है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब गाइस देखो जो इश्यूज थे वो हर एक सॉर्ट करने का शुरू करता हूं मैं, ठीक है। तो मैं यहीं पे पढ़ता, यहां से पढ़ना शुरू करता हूं। पहला प्रॉब्लम क्या था? कोबाल्ट को इसने निकल के पहले रखा था, तो हमारी जान क्यों चली थी? कि कोबाल्ट भारी था और ये हल्का था, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कोबाल्ट पहले है निकल से, बट उससे हमारी जान नहीं चलती। क्यों बेटा? हमने कहीं बोला ही नहीं कि पहले हल्का आना चाहिए फिर भारी आना चाहिए। हमने क्या बोला, जिसका कम एटॉमिक नंबर है वो पहले आना चाहिए, ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला बाद में आना चाहिए। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कम है, निकल का ज्यादा है, तो वैसे ही अपने पीरियोडिक टेबल में कोबाल्ट पहले आना चाहिए था। तो देखो अपना जो पहला इशू था कि उसने कोबाल्ट को निकल के पहले रखा था या फिर कोई भी भारी एलिमेंट को पहले रख दिया था, वो अपना इशू बचा ही नहीं, क्योंकि हम लोग अब एटॉमिक नंबर के हिसाब से प्लेसमेंट करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये हाइड्रोजन का एक बार पोजीशन में बताऊंगा आप लोगों को, उसके बारे में डिस्कस करूंगा, बट पहले अपन लोग आइसोटोप्स के बारे में बात करते हैं। आइसोटोप्स इशू क्रिएट कर रहे थे क्योंकि आइसोटोप के एलिमेंट्स कुड नॉट बी प्लेस्ड। अब देखो अब अपन लोग एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज कर ही नहीं रहे। अब हम लोग क्या कर रहे थे, क्लोरीन है। बेटा क्लोरीन का मैं सिर्फ क्या देखा, एटॉमिक नंबर। देखो मेरे लिए क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, एटॉमिक मास 35 है, या क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 13 है और एटॉमिक मास 37 है, ये दोनों की दो सेम ही चीज हो गई। क्यों? क्योंकि मैं एटॉमिक नंबर को कंसिडर कर रहा हूँ, एटॉमिक मास से मुझे फर्क ही नहीं पड़ता किसका कितना है। तो ये क्लोरीन सेम हो गए, तो मुझे आइसोटोप जो अलग अलग है उसको अलग अलग नहीं रखना पड़ रहा, मैं एक ही जगह क्लोरीन रखा, मेरा काम हो जा रहा था। तो गाइस एक बार देखिए अपना क्या इशू था, आइसोटोप्स का इशू था। तो क्लोरीन अपना जो दो है, दोनों के एटॉमिक नंबर 17 है, बट एटॉमिक मास इसका 35 है, इसका 37 है। ये दोनों की दोनों को मैं एक साथ भी रख दूंगा, ज़्यादा एक साथ ही रखना पड़ेगा मुझे। क्यों? क्योंकि अब इन दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किससे कंसर्न था? एटॉमिक नंबर से कंसर्न था। इसके लिए समझा आपको ये चीज़ भी क्या हुई है बेटा, उसमें एटॉमिक मास से मुझे कोई कंसर्न ही नहीं है। तो ये देखिए बेटा, no issues of isotope as we were concerned with what now? We are concerned with atomic number and not atomic masses. नेक्स्ट बेटा अपने याद है अपने एटॉमिक मासेस का कहा था कि ये वाला ऐसा बना हुआ था कि ये पीरियोडिकली इंक्रीज नहीं हो रहे थे, तो कुछ अपने मासेस कुछ रैंडम तरीके से इंक्रीज होते हैं। बट अब देखो एटॉमिक नंबर तो प्रॉपर तरीके से इंक्रीज हो गए ना अपने। देखो कुछ आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 19 20 ऐसे रहेंगे मान लो। तो आपको क्लियरली दिख रहा है सर, देखो यहाँ पे एक ही एलिमेंट मिसिंग है जिसका एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए 10। सर यहाँ पे भी एक ही मिसिंग है जिसका होना चाहिए 15। तो यहाँ पे भी एक ही मिसिंग है जिसका होना चाहिए 18। मे बी इसके आगे आ सकते हैं 21 22 वाले ऐसे। अब आप लोग गैस कर पा रहे हो कितने एलिमेंट्स मिसिंग रह गए। मान लो अगर यहाँ पे ये दोनों चीज़ें नहीं लिखी हुई होती, मान लो 4 का डायरेक्ट 7 आ जाता, तो आप बोलते थे यहाँ पे 2 मिसिंग है, एक जिसका एटॉमिक नंबर 5 है, एक जिसका 6 है। तो अब देखो आप ये तो प्रेडिक्ट कर पा रहे हो कि दो एलिमेंट्स के बीच में एलिमेंट मिसिंग है या नहीं है, और वो भी कितना एटॉमिक नंबर वाला है वो भी, और साथ ही साथ एक और चीज़ है कितने मिसिंग है एलिमेंट्स वो भी। देखो जैसे यहाँ बता पा रहे हैं 2 मिसिंग है, यहाँ पे 1 मिसिंग है, यहाँ पे भी 1 मिसिंग है, यहाँ पे भी 1 मिसिंग है, मे बी यहाँ पे और आगे खूब सारे आ सकते हैं। तो वही चीज़ बच्चा लोग यहाँ पे मैंने आपको दिया है क्या कि बाद में 2 एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते हैं रेगुलर पैटर्न में, इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिसिंग बिटवीन 2 एलिमेंट्स हम लोग पहले से ही प्रेडिक्ट कर पा रहे थे। ठीक है, अब बेटा जो अपना आखिरी इशू था ये हाइड्रोजन की पोजिशनिंग का, वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ मैं। देखिए पहले अपन लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो रहता कैसा है।
दिखता कैसा है, आपकी जो एनसीईआरटी में ना टेढ़ा बना हुआ है बेटा, तो उसलिए वहाँ से मैं आपको एक बार दिखा जरूर दूंगा, बट उसके पहले आप देख लो। इसमें वर्टिकल कॉलम्स रहते हैं, जैसे अगेन अपन लोग ग्रुप्स बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज रहते हैं जैसे हम पीरियड्स बोलते हैं। बट आपको ये याद रखना पड़ेगा कितने कॉलम्स और कितने ग्रुप्स। बेटा 18 कॉलम्स और 7 कहते हैं 18 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स, ये चीज़ प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये डेटा को आप प्रॉपर तरीके से ध्यान रख लीजिएगा। अपने हॉरिजॉन्टल रोज जो कि पीरियड्स है वो कितने हो जाएगा 7, और वर्टिकल कॉलम्स जिसे हम लोग ग्रुप्स बोलते हैं वो कितने रहेगा बेटा अपने 18, इतने सारे हैं, ठीक है। अभी के लिए ये इसको इग्नोर कीजिए, आपको धीरे धीरे करके समझाने वाला हूँ मैं, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का। अब गाइस आप लोगों को वैसे ये चीज़ याद है क्या, अपना लास्ट टाइम जो अपन लोग करते थे, ये बोर्ड्स मॉडल के थ्रू अपन लोग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते थे वो वाला। देखो अपने पास कितने एलिमेंट्स अपने को याद थे, सीक्वेंस है 20 एलिमेंट याद करने थे। कौन से थे? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, फिर क्लोरीन, आर्गन, 19 पोटाशियम और कैल्शियम। ये 20 एलिमेंट्स याद करने थे आप लोगों को। वही बेटा 20 एलिमेंट्स को अपन पीरियोडिक टेबल में कैसे प्लेसमेंट करने वाले वो सब चीज़ें सिखाने वाला हूँ। बट पहले मेरा सजेशन ये है आप लोगों को, क्या ये पूरे का 20 का आप लोग लाइन से लिखो, सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्लीज़ लिख लो। यानी आपको कैसे करना बताया था आप लोगों को। यहाँ पे आएगा आपका एलिमेंट, जो भी एलिमेंट रहेगा, ठीक है। उसके पहले आप लोग एटॉमिक नंबर लिख देना, एटॉमिक नंबर यानी जेड से रिप्रेजेंट करते हैं अपन लोग। फिर यहाँ पे अपना के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, एल शेल में कितने रहेंगे, एम में कितने रहेंगे और एन में कितने रहेंगे। बेटा ऐसा मुझे पहले 20 के 20 एलिमेंट का एक बार प्लीज पॉज करके आप लोग रफ पेज में लिख के दो। चलिए मैं आपको फट 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 करके दे रहा हूँ, ठीक है ना। अभी हो जाइए, ये देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, क्लोरीन का में आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। ये था, यहाँ पे एटॉमिक नंबर फटफट लिख रहा हूँ मैं। 12, 13, 14, 15, 16, 20, ठीक है। अब इनके ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दे रहा हूँ। 1 2 2 1 2 2 2 3 2 5 2 6 2 7 2 8 2 8 1 2 8 2 2 8 3 2 8 4 2 8 5 2 8 6 2 8 7 2 8 8 2 8 8 1 2 8 8 2, ठीक है। एक समझा। अब गाइस इसके बाद में मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, अब मैं यहां पे एक नया कॉलम बना रहा हूं कि मेरे कितने शेल्स यूज हुए हैं, नंबर ऑफ शेल्स लिखने वाला हूं मैं। और उसी के बाजू में बच्चा लोग मैं लिखने वाला हूं एक और चीज, एक समझेगा। आपको मैं बताता हूँ ये सब कुछ क्या कर रहा हूँ मैं, चिल मारिए थोड़ा सा। आप लोग इसके थ्रू अपना खुद का ही पीरियोडिक टेबल प्रॉपर तरीके से बना पाएंगे। नंबर ऑफ शेल्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब याद है ना, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे उसे हम लोग बोलते थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। देखो यहाँ पे एक ही शेल है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। देखो ये के अकेला शेल यूज है ना, यहाँ पे भी एक ही शेल, पहले नंबर ऑफ शेल्स लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे देखो दो शेल्स यूज हो रहे हैं, के और एल। यहाँ पे भी दो, 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 यहाँ पे भी दो। यहाँ पे के एल एम, तीन 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 तीन। बच्चों लोग यहाँ पे कितने शेल्स यूज हो रहे हैं हमारे, चार चार, ठीक है।
अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। ठीक है गाइस, बस इतना सा आप लोग एक बार बना लो, आपको आगे की बहुत चीज़ें मैं समझा दूंगा। ठीक है, फट से पहले इसको पॉज करो, इतना सा मेरे लिए बना के दे दो। चलिए, अब बेटा देखिए ये आपको क्यों बनाया है, क्योंकि अब अपन लोग कौन सा एलिमेंट कहाँ रखेंगे वो इन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करने वाला है, नंबर ऑफ शेल्स एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सर वो कैसे करेगा तो बताता हूँ बेटा। जितना आपका नंबर, सॉरी ये देखिए यहाँ पे आपको फॉर्मूला बना के दिया है, जितना आपका नंबर ऑफ शेल्स है उतना आपका पीरियड नंबर रहेगा, यानी उतने पीरियड में वो रहने वाला है। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स थे दोनों के 1 थे, मतलब ये दोनों की दोनों पीरियड नंबर 1 पीरियड नंबर 1 में आ जाएगा। यहाँ पे बचे सब में कितने शेल्स थे, दो शेल्स थे, तो सब पीरियड नंबर 2 में मेरे जाने वाले हैं। यहाँ पे 3 शेल्स और 3 पीरियड में, पीरियड नंबर 3 में जाने वाले बेटा ये देखिए 3 3 3 3 3 3 3 3, और यहाँ पे कितने शेल्स थे, 4 शेल्स थे, तो ये 4th पीरियड में मेरे जाने वाले। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, आपके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसके हिसाब से आपका ग्रुप नंबर डिसाइड होगा। अगर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर 1, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर 2, 3 है तो 12th ग्रुप नहीं 13th ग्रुप में जाएगा डायरेक्टली, 4 है तो 14, 5 है तो 15, 6 है तो 16th, 7 है तो 17th, 8 है तो 18th। देखो एक है तो एक, 2 है तो 2, 3 है तो 3rd नहीं बोलना चाहिए था मैं, सॉरी देखो एक और 12th गलती से बोलता था मैं। हाँ देखो, अगर आपके हाथ में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो आपका ग्रुप नंबर 1 होगा, 2 है तो 2 होगा, 3 है तो 3rd नहीं, आपका 3rd to 12th आपको अभी काम का नहीं है, ये आप लोग हायर इसमें सीखोगे। ठीक है ना, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, वो आपका अभी है नहीं 3rd से 12th ग्रुप वालों का। तो अगर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ग्रुप नंबर 1, 2 है तो 2, 3 है डायरेक्टली 13, 4 है तो 14, 5 है तो 15, 6 है तो 16, 7 है तो 17, 8 है तो 18। ठीक है, अब अपन लोग उसके हिसाब से अपना क्या डिसाइड करने वाले बच्चा लोग। अभी अपन लोगों ने ग्रुप नंबर डिसाइड कर लिया था, कहते हैं अच्छा, अपन ने अभी पहले पीरियड नंबर डिसाइड कर लिया था, अब अपन लोग ग्रुप नंबर डिसाइड कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चा लोग अपना, तो ये ग्रुप नंबर 1 में जाएगा। यहाँ पे तो 2 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ग्रुप नंबर 2 में जाना चाहिए था, बट अभी के लिए इसका रुक जाओ, उसका मैं बताता हूँ। वापस से एक है तो ग्रुप नंबर 1, ये ग्रुप नंबर 2, ये ग्रुप नंबर 13, ये ग्रुप नंबर 14, ये ग्रुप नंबर 15, ये ग्रुप नंबर 16, ये ग्रुप नंबर 17, ये ग्रुप नंबर 18। वापस से 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर 1, 2 है तो 2, 3 है तो 13, 4 है तो 14, 5 है तो 15, 6 है बच्चा लोग तो किस पे जाएगा 16, 7 है तो 17, 8 है तो 18। वापस से ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। ये बस ये हीलियम का एक बार के लिए रुक जाओ बेटा, हीलियम का मैं थोड़ी देर बाद आपको बता दूंगा। ठीक है, अब देखो बेटा इसके हिसाब से मेरा हाइड्रोजन का पोजीशन क्या हुआ है। सर देखिए 1 और 1, मतलब ग्रुप नंबर भी 1 है, पीरियड नंबर भी मेरा 1 है। ये देखिए अपने को क्या क्लियरली पता था बेटा, यहाँ से हमारा पीरियड नंबर नंबर ऑफ शेल्स के हिसाब से डिसाइड होता है। तो देखिए ये हो गया मेरा पीरियड, और मेरा ग्रुप नंबर, ग्रुप कैसे डिसाइड होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से होता है। ठीक है, ग्रुप। तो हाइड्रोजन का जो इशू आ रहा था वो यहाँ पे सॉर्ट होना शुरू हो गया है। देखो मैं जानता हूँ थोड़ी सी क्लैरिटी कम है, अभी आपको जब पीरियोडिक टेबल दिखाऊंगा तब और धीरे धीरे समझेगा टेबल दिखता कैसा है अपना। तो देखिए अपना हाइड्रोजन का पोजीशन फाइनलाइज हो गया, कौन सा, पीरियड नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर भी 1। सर कैसे, पीरियड नंबर हमारा नंबर ऑफ शेल से डिसाइड होता है और ग्रुप नंबर हमारा नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन से डिसाइड होता है। समझा आपको। अब चलो मैं आप लोगों को ना एक बार वो दिखाता हूँ, क्या कहते हैं इसे अपना पीरियोडिक टेबल जो हमारी एनसीईआरटी में दिख रहा है वो एक्चुअली में टेढ़ा है, इसलिए थोड़ा सा इशू आ रहा है उसमें आपको समझाने के लिए। ये देखिए ये हाइड्रोजन ग्रुप नंबर 1 पीरियड नंबर 1। ठीक है, लिथियम, बेटा लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखो, लिथियम क्या है, 3rd एलिमेंट है, तो 2,1 यहाँ पे कितने कहते हैं शेल्स हो गए, 2 शेल्स हो गए। तो देखो सेकेंड पीरियड में आ रहा था लिथियम, एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसका ग्रुप नंबर 1 हो गया था। वैसे देखो बेरिलियम 2,2, तो पीरियड नंबर भी 2 और ग्रुप नंबर भी 2। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, बेटा बोरॉन 2,3, देखो वो पीरियड नंबर 3 में आएगा और ग्रुप नंबर 13 में आने वाला था। ठीक है, तो देखो ग्रुप नंबर कितना हो गया 13, देखो
ये अपने आप आ गया 13th में, वैसे कार्बन नाइट्रोजन वैसे करके, ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा देखने में टेढ़ा चढ़ा देखने में थोड़ा इशू होगा आप लोगों को, इसलिए मैंने मेरा खुद का थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल यहाँ पे बना के रखा है आपके लिए। ये देखिए कुछ तो भी ऐसा दिखता है, फाइन। ये देखिए अब आप लोग पूरा हाइड्रोजन ग्रुप नंबर पीरियड नंबर आपको मिल जाएगा। एक बार हीलियम को रुक जाओ आप लोग, ठीक है। तो ये सबको आप लोग एक बार अपने चार्ट के थ्रू चेक कर लीजिए आपका ग्रुप नंबर पीरियड नंबर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। देखिए दीज आर माई ग्रुप नंबर्स, और ये ऊपर से नीचे जो है ये जो सबको लिखा है मैंने, ये मेरे पीरियड नंबर्स है, ठीक है। तो बच्चे लोग प्लीज़ एक बार इसको पॉज करो और ये इतने से आप इसको देख लीजिए। बेटा देखिए ये यहाँ पे ना, यहाँ पे कोई एलिमेंट्स ही नहीं है, यहाँ पे एलिमेंट्स रहते हैं हमारे पास, ठीक है ना। यहाँ पे 10 एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है ना। ऐसा तो ऐसे ये ऐसे कुछ एलिमेंट्स आते हैं बेटा, बट हमें ये एलिमेंट्स अभी है नहीं, ठीक है ना। चलो एक और बार आप लोग इसको पॉज करो और इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। चलिए गुड। तो अब आपको समझा अपना हाइड्रोजन का कैसे सॉर्ट हुआ अपना, श्योर। चलो अब एक बार ये देखो यहाँ पे ना, वैसे देखो ये नीचे ना ये ऐसा ये भी बना हुआ है, ये जो है ये लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स रहते हैं बेटा, ये पूरे करे। ये अपने को है नहीं इस बार कोर्स में, ठीक है। इसके सिवाय बच्चा लोग देखिए ये ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक के जो है ये जो पूरे एलिमेंट्स है, ये ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स रहते हैं। ये भी हमें है नहीं, हमें पहले से 20 एलिमेंट्स है उसका समझना है। तो गाइस अपन लोग अभी आज के लिए सेशन यहीं पे एंड कर रहे हैं। आपको अभी छोटा टास्क है, आपको खुद का पीरियोडिक टेबल नहीं बनाना है, बट आप लोगों को ये कोई भी रैंडम एलिमेंट में लिख रहा हूँ आपको 5, ठीक है ना। आप लोगों को उसका ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। देखो नाइट्रोजन, नियॉन, मैंने देखो एक बताया नहीं है अभी तक आप लोगों को, वो जान कुछ नहीं बताया, वो एक बार चलो मैं होमवर्क देता हूँ फिर आपको बता देता हूँ। रुकिए, कैल्शियम, बेरिलियम और फ्लोरीन, यस। आप इनके मुझे क्या क्या दोगे बेटा, ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर। हाँ अब गाइस देखो एक्चुअल में ना कैसा है, ये जो आपका 18th ग्रुप है ना, यहाँ पे पूरे के पूरे आपके फुल्ली फिल्ड शेल्स वाले आ जाते हैं, यहाँ पे फुल्ली फिल्ड शेल्स वाले। हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 रहता है, पहला शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो फुल्ली फिल्ड रहता है इसलिए वो यहाँ पे आता है। तो अपने को ये चीज़ ध्यान रखना है कि 18th ग्रुप जो है हमारा, ठीक है, 18th ग्रुप में पूरा का पूरा भरे हुए शेल्स जो रहेंगे जिसके, वो वाले आएंगे। इसलिए देखो ये हीलियम आ गया। अब देखो नियॉन का 2,8 रहता है, इसलिए ये देखो ये फुल्ली फिल्ड था, वो यहाँ पे आ गया। फिर रहता है आर्गन 2,8,8, ये भी फुल्ली फिल्ड है, इसलिए अपना आर्गन भी यहाँ पे आ गया है। वरना हीलियम देखा जाए तो हीलियम वैसे यहाँ पे आना चाहिए था अपने हिसाब से, बट हीलियम वहाँ पे आखिरी में क्यों चले गया है, परफेक्ट, क्योंकि बच्चा लोग हमारा वो फुल्ली फिल्ड शेल है, ठीक है। चलिए एक बार नोट्स देख लेते अपन लोग थोड़ा सा, कुछ हमारा गलती से मिस तो नहीं हो गया है। ये देखिए ये आपको पोजिशनिंग वगैरह बता दिया मैंने, आपको हाइड्रोजन का इशू भी मैंने क्लियर करवा दिया है। हाइड्रोजन कहाँ पे प्लेस रहेगा अभी हमारा, हाइड्रोजन प्लेस होगा हमारा ग्रुप नंबर 1 एंड पीरियड नंबर 1 में। क्यों, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है उसका और नंबर ऑफ शेल्स भी 1 है। तो अपने चारों जो ऊपर के डिफेक्ट्स से बच्चा लोग ये चारों डिफेक्ट्स भी क्लियर हो गए। अब बेटा अपन लोग और पोजिशनिंग के बारे में देखने वाले हैं नेक्स्ट इसमें। मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दूंगा, जैसा भी जो दिया था होमवर्क वैसे और आपको करा दूंगा कि देखो अगर ये रहेगा तो बताओ कौन से ग्रुप कौन से पीरियड में आएगा। फिर अपन लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है हमारा क्या, ट्रेंड्स देखने वाले। ये ट्रेंड्स देखने के बाद में आप लोगों के लिए एक अलग से और वीडियो बनाया जाएगा जिसमें आप लोगों को एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, फिर अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाय गाइस।